एक टीचर जब पढ़ाने आता है कक्षा के अंदर तो क्या पढ़ा रहा है उससे भी पहले उसको पढ़ना पड़ता है। क्या प्रोबेबल प्रश्न हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, कैसे मैं उसका जवाब दूंगा, वो सारी प्रिपरेशन करता है। और जब पढ़ के आएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। जितना प्रगाढ़ उसका अध्ययन होगा उतना पढ़ाने का उसका ज्ञान होगा। अभी हमारे पास 3 राजदूत आए, हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं। 3 आदमी हमारे पास मिलने आए और प्रसंग गंगा जी का चल पड़ा कि भाई गंगा जी का पानी है, ये पानी क्या है। हमने कहा भाई पानी के बारे में संत कहते हैं ये पानी नहीं, ये अमृत है। और गंगा जी का पानी की ये परंपरा रही है कि लोग बोतल में बंद करके ले जाते हैं, कहते हैं भाई इसको सालों रखो, ये सड़ता नहीं। तो मैंने उनको एक कथा बताई। मैंने कहा भाई जब हैजा हुआ था तो काफ़ी लोग मर गए थे भारत के अंदर, और वो लाशें जो थी वो गंगा जी में डाली गई तो गंगा लाशों से पट गया था। तो एक अंग्रेज ने देखा कि भाई ये इतनी लाशें हैं तो गंगा के पानी को देखो, पानी कैसा है। तो नीचे जाके पानी को चेक किया तो पानी साफ था। तो देखा इसमें क्या ऐसी विशेषता क्या है इस पानी के अंदर जो पानी बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। इसकी प्यूरिटी को मेंटेन करने वाली क्या चीज है। जब उसने रिसर्च की तो बायोफेज पे पहुंचा कि इस पानी के अंदर ऐसे तत्व हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बुरे तत्वों को समाप्त करते हैं और पानी को स्वच्छ रखते हैं। और गंगा जी के अंदर ही, यमुना में, आपकी नर्मदा में कम मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जी के अंदर। तो मैंने उनको कहा भाई ये प्रोबेबल हो सकता है क्योंकि हमारे हिमालय के अंदर क्षीर सागर है, क्षीर सागर के अंदर जीवन का उद्भव हुआ, एमोनाइट्स हुए, उसके अंदर ऐसे कई चीज़ें हैं जिनसे जीवन का प्रारंभ हुआ। तो हो सकता है कि इस जल के अंदर उसका प्रभाव हो। तो गंगा का जो महत्व है, गंगा की जो प्योरिटी है, वो अध्ययन के बाद पता चली। पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन से पहले तो वाटर थेरेपी, फेज थेरेपी होती थी। आज भी विदेशों में फेज थेरेपी होती है। जो पेनिसिलिन से जिनको एलर्जी होती है वो फेज थेरेपी ही करते हैं। पेनिसिलिन आ गया तो तत्काल लोगों को लाभ होने लगा। तो ये फेज के ऊपर रिसर्चें नहीं हुई, बायोफेज के ऊपर। पर अब लोग कह रहे हैं कि इसको फिर इसका ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाए। हो सकता है कि जो कोरोना है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इसका भी हम इसे ठीक कर सकें गंगा जल के जरिए। तो ये भी साइंटिफिक विचार आ रहा है, लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों में इतनी शक्ति है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब अध्ययन की जरूरत है। तो बड़ी चर्चा उनसे हुई, बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने लगे जी आपका तो बहुत बड़ा विशाल अनुभव है। हमने कहा अनुभव तो है, पर हम चाहते हैं कि वो चीजें हमारे भारत में हों, हमारा देश उससे लाभान्वित हो, नॉलेज से लाभान्वित हो, ज्ञान से लाभान्वित हो। और जो हमारी भावना रही वसुदैव कुटुंबकम, अब आज छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें पता है कि हमारे पहाड़ में भ्यूल होता था। भ्यूल एक पेड़ होता है, उसकी छाल के अंदर जो है एक झाग निकलता है जिससे आप बाल धो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बाल धोता है, कपड़ों को भी साफ करता है, और उसमें कोई केमिकल नहीं, वो नेचुरल साबुन है। अब उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं।